ब्रेन जैसा नहीं लग रहा था। और तभी मेरे मन में एक खतरनाक संभावना उठी। कहीं ये इनर ईयर की बीमारी नहीं, बल्कि ब्रेन ट्यूमर का संकेत तो नहीं? मरीज का इतिहास दिलचस्प था। 10 साल पहले उसे माइग्रेन डायग्नोज हुआ था। वो स्यूमाट्रिप्टन लेता था और आराम मिल जाता था। इस बार भी उसने वही दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जूनियर डॉक्टर बोले, सर शायद एटिपिकल माइग्रेन है। ये संभव था, लेकिन माइग्रेन में आमतौर पर थ्रॉबिंग हेडेक, विजुअल ऑरा, फोटोफोबिया होते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। इसके बजाय हमें मिल रहे थे प्रोग्रेसिव डिजीनेस, टिनिटिस, हियरिंग डिफिकल्टी। मेरे अनुभव ने कहा, ये माइग्रेन नहीं है। और अगर मेरी आशंका सही थी, तो ये मामला सिर्फ सिरदर्द का नहीं, बल्कि ब्रेन स्टेम के पास किसी खतरनाक लीजन का संकेत हो सकता था। अब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले बेसिक टेस्ट्स, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ग्लूकोज, सब सामान्य। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम किया। कई चीजें सामान्य थीं, लेकिन एक सटल फाइंडिंग थी। मरीज की चाल थोड़ी अनस्टेबल थी और हेड मूवमेंट पर डिजीनेस बढ़ रही थी। मैंने तुरंत इमेजिंग का फैसला किया। सीटी स्कैन हेड करवाइए। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। सीटी स्कैन में कोई स्पष्ट ब्लीडिंग नहीं दिखी, लेकिन पोस्टीरियर फोसा रीजन स्पष्ट नहीं दिख रहा था। अब पजल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने अगला कदम तय किया, एमआरआई ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये स्कैन पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। कुछ समय बाद एमआरआई रिपोर्ट आई। रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे फोन किया, डॉक्टर आपको तुरंत स्कैन देखना चाहिए।